भारतीय जनता पार्टी वालों को मिर्ची लगनी लाजमी है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश की अपनी उन्नति की बात की, देश की हमेशा अच्छी छवि पेश करने की बात की। लेकिन सच को सच बोलना गलत है तो फिर मुझे लगता है लोगों को अपना नजरिया देखना पड़ेगा और लोग चाहते हैं कि इस तरह की आवाज उठे और जो गलत नहीं करता है वो सच बोलने से घबराता नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब से राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे तब से वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन्होंने एक एक करके राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने जो विदेश में जाकर जो बयान दिया है उसको लेकर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्री जी मौजूद है। प्रज्ञा ठाकुर ने कह दिया साफ कि विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हें देश से ही बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए कितने शर्मनाक बयान है और ये वही भारतीय जनता पार्टी की सांसदा हैं जिन्होंने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की उपासना की बात करी थी और उनको एक सच्चा देशभक्त बताया था। बावजूद उसके कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक बोला था कि मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा जीवन भर, लेकिन आज तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं भड़काऊ बयान करें, भड़काऊ भाषा बोलें ताकि लोगों की भावना भड़के, तभी इस तरह से इनकी हिम्मत बढ़ती है। ये वही भाजपा की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा जी जिन्होंने शहीद हेमंत करकरे को यहाँ तक बोल दिया था कि मेरे श्राप से मरा है, मैंने उनको श्राप दिया था। तो इस तरह की बातें बोलना, वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि सांसद सदस्य को, और भाजपा के लोग चुपचाप मौन समर्थन देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये जताता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पॉलिसी है ये उसी के तहत बोल रही है। ये एक मुखौटा है, लेकिन भाजपा जिस तरह से चाहती है ये वही बोल रही है। और जो राहुल जी के लिए इतना निंदनीय बयान दिया है ये देश की जनता देख रही है, सुन रही है। राहुल जी ने तो आज तक इनके खिलाफ, सरकार के इनके किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द नहीं प्रयोग किए, लेकिन लगातार ये लोग अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज की स्तर तक उतर के आ जाते हैं, जो कि देश की लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हम लोग हेल्दी डेमोक्रेटिक कंपटीशन में विश्वास करते आए हैं, चाहे सरकार में रही हो कांग्रेस या विपक्ष में रहे हो, लेकिन हमेशा से विपक्षियों का सम्मान करते आई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन इन लोगों ने उस मर्यादा को पूरा तार तार करने का अगर ठेका ले रखा है और इस तरह के लोग को आगे कर रखा है इन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। लेकिन देश की जनता देख रही है, सुन रही है और समय आने पर बिल्कुल अनुकूल जवाब दिया जाएगा। आज चाइना की अब बात करते हैं, बार बार चाइना भेजने की बात करते हैं, लेकिन इतना नहीं बताते हैं कि चाइना, जब राहुल गांधी जी खुलेआम हिम्मत दिखा करके बात करते हैं कि चाइना से सवाल किया जाए, चाइना से जवाब लिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं निकला। चाइना की तारीफ भी राहुल गांधी ही करते हैं और जम्मू कश्मीर को एक खतरा बता देते हैं। तो इस तरीके के बयानों पर क्या राहुल गांधी से नहीं सवाल पूछा जाएगा कि ब्रिटेन में यहाँ पर संसद में सवाल नहीं करते हैं, लेकिन वहां जाकर बीजेपी के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? देखिए, देश के खिलाफ कब बोला उन्होंने? देश के लिए तो हमेशा राहुल गांधी जी ने हमेशा देश की अपनी उन्नति की बात की है, देश की हमेशा अच्छी छवि पेश करने की बात की है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पे चर्चा करना, वाद विवाद होना, ये तो हेल्दी वो है और इसकी परंपरा राहुल गांधी जी ने नहीं शुरू की है। ये हमारे वर्तमान के सरकार में जो शीर्ष पदों पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, इन लोगों ने विदेशों में जा करके किस तरह से बोला था। पूरी तमाम ऑडियोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं जब कहा गया कि मेरे को भारत में पैदा होने में शर्मिंदगी महसूस होती है, हम लोगों को अपने देशवासी भारतवासी होने कहने में शर्मिंदगी होती है। ये क्या राहुल गांधी जी ने इनको कहा था? क्या उस समय देश का मान बढ़ाया गया था या देश की शर्मसार करने वाले बात किया था? हम फक्र महसूस करते हैं कि हम अपने भारत माँ के सपूत हैं, भारत में हम पैदा हुए हैं। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि मैं भारत में पैदा हूं, मुझे भारतवंशी होने पे फक्र है। लेकिन जिस तरह से भारत के, हमारे देश के मौजूदा हालात हो रहे हैं, जिस तरह से जो है अर्थव्यवस्था को तार तार किया जा रहा है, जिस तरह से जो सामाजिक ताना बाना को तार तार किया गया है, जिस तरह से लगातार ये जो एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसीज को विपक्षी नेताओं के खिलाफ छोड़ने का जिस तरह से एक टारगेट दे दिया गया है और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं उस पर प्रहार किया जा रहा है, उन पे आवाज उठाना राहुल गांधी जी का दायित्व है। जनता में उनको विपक्ष में बैठने का और विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उनके पास दायित्व है और वो उस दायित्व को बड़े
खुले मन से और बहुत हिम्मत के साथ कर रहे हैं और बिना किसी भय के बात करते हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि उन्होंने विदेश में जाकर भारत की इज्जत को ताड़-ताड़ नहीं किया, लेकिन वहां पर जब वो यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज में मौजूद थे, वहां पर एक सीनियर पत्रकार ने इंदिरा गांधी जी को कोट करते हुए ये कहा था कि इंदिरा गांधी जी हमेशा ये कहती थी कि विदेशी जमीन पर मैं भारत की चर्चा नहीं करूंगी, अपने देश का नाम खराब नहीं करूंगी। लेकिन राहुल गांधी को जो ये बात कही गई थी कि आप भारत की यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या सीनियर रिपोर्टर ने जो उनसे ये बात कही वो भी गलत है? आप क्या उसको भी इनकार कर देंगे सर? देखिए, देश को तो टारगेट कैसे करेंगे? देश तो हमारा कहीं ना कहीं देश है तो हम हैं। ये तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम लोग की पहचान हमारे देश से है। अगर हमारे देश का मान बढ़ेगा तो हमारा मान बढ़ेगा, अगर हमारे देश का मान घटेगा तो हमारा मान घटेगा। लेकिन जिस तरह से देश का मौजूदा हालात कर रखा है कि यहाँ नफरती माहौल जो चल रहा है, देश में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर आप यहाँ पे एक कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी देर बाद इंटरनेट के ज़माने में जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएगा, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने चाहे आप एक कमरे में बैठ के बोल रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर के बोल रहे हैं, या देश के किसी कोने में खड़े होकर के बोल रहे हैं, या विदेश में बोल रहे हैं। आजकल बात सब जगह पहुँचती है इंटरनेट के माध्यम से। तो जो बात राहुल जी देश में उठा रहे थे वही बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के उठाई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी वालों को मिर्ची लगनी लाजमी है, क्योंकि जब ये विपक्ष में रहे चाहे सरकार में रहे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक अपना नाम है, अपना एक मान है, अपना एक वजूद है। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे अहम यूनिवर्सिटी अगर राहुल गांधी जी को बुलाती है अपने लेक्चर देने के लिए, तो यहाँ के लोगों को मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। खासतौर से उन लोगों को मिर्ची लगनी स्वाभाविक है कि जो लोग जब सरकार में नहीं थे तो उनको तो वहां के देशों ने वीजा देने से मना कर दिया था अपने देश में। कि वहां ये सम्मान की बात है कि राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, सम्मान की बात है, पर क्या सर वहां पर जाकर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करना या चीन की तारीफ करना या फिर आरएसएस को कट्टरपंथी कहना, क्या ये गलत नहीं है? देखिए, सच को सच बोलना गलत है तो फिर मुझे लगता है लोगों को अपना नजरिया देखना पड़ेगा। आज सच बोलने वाले बचे कितने हैं? जो लोग सच बोलते हैं उनके पीछे तो तमाम एजेंसीज लगा दी जाती हैं, और राहुल गांधी जी के पीछे भी लगा दी। देखिए कितने 5-5 दिन 50 घंटे उनको बुला करके ईडी से पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। केस बंद हो गया। जिस केस को ईडी ने बंद कर दिया, ईडी का चीफ को चेंज करके दोबारा से मुकदमा खुलवाया गया। 5 घंटे की दिन और 50 घंटे की पूछताछ जबरदस्ती की गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन वो तो डरे नहीं ना, वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने साफ बोला कि आप मेरे पीछे जितनी मर्जी एजेंसीज लगाइए, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जो गलत नहीं करता है वो सच बोलने से घबराता नहीं है। आज राहुल गांधी जी जैसे एक हिम्मती नेता की आवश्यकता है, जो सच रखे बात, सच के सामना मजबूती से करे, देश की हालात पे खुल के चर्चा करे। क्योंकि जो सच्चा देशभक्त होगा, जो सच्चा देश का हितैषी होगा, वो एक झूठी तस्वीर नहीं पेश करेगा, जो एक झूठी तस्वीर के सामने मौन नहीं रहेगा। अगर आपके देश के हालात बिगड़ रहे हैं, तो आप अगर इस देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक दल के एक मुखिया हैं, तो आपका दायित्व बनता है। सारा देश, चाहे विपक्ष के अनुयायी हों या सरकार के मानने वाले हों, गलत सब लोग जानते हैं कि क्या गलत हो रहा है, और लोग चाहते हैं कि इस तरह की आवाज़ उठे, तभी लोगों का जो है कहीं ना कहीं विश्वास लोकतंत्र पे जमा रहेगा। अच्छा सर, एक बात ये है कि जिस तरीके से चीन की उन्होंने तारीफ करी, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चीन की वहाँ तारीफें कर रहे हैं, यहाँ पर चीन को टारगेट करते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी है जो समय समय पर चीन को जो है वो फायदा पहुंचाती हुई नजर आई, और फायदा भी चीन से उन्होंने खूब लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चाइना से, जो मोदी जी ने जब कहा था 2014 से पहले की बात कि चाइना को लाल आंख करके आंख में आंख डाल के बात करना चाहिए, लेकिन आज तक वो लाल आंख तो दिखी नहीं। लेकिन कांग्रेस की जरूर लाल आंखें दिखी हैं। चाहे हमारा देश 1962 के युद्ध में, चाहे हम लोग कमज़ोर थे, लेकिन बहुत मजबूती से लड़ाई लड़े, कमज़ोरी से लड़ाई नहीं लड़ी, डट के मुकाबला किया। उसी का नतीजा था कि चाइना के ये बोलना पड़ा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। और लगातार अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कांग्रेस की सरकारें तटस्थ रहीं, अपनी सेना को मजबूती प्रदान करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर देते रहे, हथियार प्रोवाइड कराते रहे, लेकिन कमज़ोर पड़ने के बावजूद कमज़ोरी नहीं दिखाने दी। लेकिन आज हम लोग पूरी तरह से एक सक्षम है, एक सुपर पावर है, हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं। बावजूद उसके जो है चाइना अब हमें आके दिखा रहा है, बावजूद उसके कि हमारा व्यापार चाइना से कई गुना बढ़ गया है, जबकि हमको लोग तो धीरे धीरे अपना व्यापार उनसे खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात करते हैं और जो है चाइना से इंपोर्ट की जो है कई गुना व्यापार बढ़ा दिया जाता है। उधर चाइना हमारे ही पैसे से, हमसे पैसा कमा करके हमारे देश की मार्केट से हमारी ही जमीन को हड़पने का काम करता है। चाहे आप डोकलाम में देख लीजिए या
लद्दाख में जाके देख लीजिए या अरुणाचल में जाके देख लीजिए, पूरी की पूरी हमारी धरती में आकर के उसने गांव बसा दिया, अपने पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी, सड़कें बना दी, हेलीपैड बना दी, हॉस्पिटल बना दिए। लेकिन ये कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना 1 इंच हमारी जमीन गई है। और अगले ही दिन उस तरह की वीडियो आ जाती है कि 20-20 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं चाइना से लड़ते हुए, अपनी सीमा की सुरक्षा करते हुए, और सरकार कहती है कि कोई आया नहीं है, सरकार के मुखिया कहते हैं कोई घुसा नहीं है। तो देखिए किस तरह से झूठ बोलने का काम देश की जनता से करते हैं। तो इन पे क्या विश्वास किया जाए? और राहुल गांधी जी अगर सच सामने ला रहे हैं देश की जनता के सामने, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? तो प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्री जी ने अपना पक्ष रखा, ये आपने सुन लिया। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।